तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जो हाल ही में रिलीज हुई है। एपिसोड के शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड कैरेक्टर सेरी को देखते हैं जो एक फेमस सेलिब्रिटी के साथ मिलती है और अपने रिपोर्टर से चुपके से उनके फोटोज खिंचवाती है। उसके बाद वो अपने एम्प्लॉय से फोटोज को पब्लिक करने के बारे में डिस्कस करती है। उसकी एलएच ग्रुप नाम की एक ज्वेलरी कंपनी है जिस वजह से वो उनसे कहती है कि फोटोज में उसकी इयररिंग्स दिखने चाहिए। उसके बाद वो ज्वेलरी का बहुत सारा स्टॉक मंगवाती है और मार्केट में लॉन्च करती है। इससे उनके स्टॉक प्राइस बढ़ते ही जाते हैं। उसके बाद उसे उसका भाई सेजुन का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि आज उनके डैड जेल से छूटने वाले हैं और आज उसे घर आना चाहिए। तभी सेरी उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। इससे सेजुन को काफी गुस्सा आता है। सेजुन की वाइफ उसे ये सब भूल जाने को कहती है। उसे घर छोड़े भी बहुत साल हो चुके हैं। सेजुन कहता है कि उसने उसे इसीलिए कॉल किया क्योंकि डैड ने उसे कॉल करने को कहा था और वो आज अपना वारिस डिक्लेयर करने वाला है। इधर हम सेरी के डैड यून को देखते हैं जो 283 दिनों के बाद जेल से छूटते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि वो अपनी चेयरमैन के पोस्ट से रिजाइन करने वाले हैं। उसके बाद वो अपने फैमिली के साथ डिनर पर बैठते हैं। सुजन की वाइफ रिहा होने की खुशी में एक केक लाती है। सुजन की मॉम मिस योन कहती है कि वो आज कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हैं। तभी सेजुन और उसका छोटा भाई चेयरमैन का पोस्ट पाने के लिए एक दूसरे की गलती निकाल कर लड़ने लगते हैं। उनके डैड उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं कि सेरी कहाँ है। उन्होंने पर्सनली कहा था कि आज सेरी को यहाँ पर होना चाहिए। सुजन कहता है कि उसने सेरी को कई बार बुलाने की कोशिश की लेकिन सेरी ने उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद सेरी वहाँ पर आ जाती है और अपने डैड को जेल से छूटने के लिए बधाई देती है। उसके डैड उसे कहते हैं कि अब उसे घर लौट आना चाहिए। वो इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो तो बस यहाँ उनसे मिलने के लिए आई थी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके डैड उसे चेयरमैन बनने को कहते हैं क्योंकि 10 साल पहले उसने घर छोड़ा था और अपना खुद का कंपनी स्टार्ट किया था। वो उसकी काबिलियत देख चुके हैं इसीलिए वो उसे अपनी कंपनी संभालने को कहते हैं। सब उसे ये ऑफर रिजेक्ट करने का इशारा करते हैं लेकिन वो इस ऑफर को हाँ कर देती है और उसके डैड को कहती है कि वो अगर चेयरमैन बनती है तो क्या उसे नए सीईओ चुनने की अथॉरिटी मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वो अपने भाइयों को कंपनी से निकालने का इशारा करती है। उसके बाद उसके डैड को कहती है कि चेयरमैन बनने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि उसकी कंपनी ने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो इसके लिए उसका अभी वर्कलोड ज्यादा है। तभी उसके डैड उसे अगले बोर्ड मीटिंग से पहले उनसे मिलने को कहते हैं। सेरी उन्हें हाँ कहती है और अपने भाइयों को डिनर एंजॉय करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं सेरी पैराग्लाइडिंग करने के लिए आती है। सेरी का असिस्टेंट उसे पूछता है कि उसने पैराग्लाइडिंग करना कब सीखा। अगर उसे पहले पता होता तो वो इस पैराशूट का टेस्टिंग करवाता और फिर उसे यूज करने देता। सेरी कहती है कि उससे अभी ही पैराग्लाइडिंग करनी है क्योंकि वो जल्दी ही ऊंचे आसमानों में उड़ने वाली है। कल सुबह हर एक न्यूज में उसका नाम होगा। अभी उसका असिस्टेंट उसे आज हवा तेज होने की वजह से पैराग्लाइडिंग करने के लिए मना करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है और पैराग्लाइडिंग करने चली जाती है। वो सुहाने मौसम में उड़ने लगती है और उसके कुछ असिस्टेंट उसके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक हवा तेज होने लगती है और एक बड़ा सा साइक्लोन आता है। साइक्लोन में सारी चीजें उड़ने लगती है और सेरी भी उस साइक्लोन के अंदर चली जाती है। उसके बाद सिनकट होता है और हम हमारे लीड कैरेक्टर री को देखते हैं जो नॉर्थ कोरिया का एक सोल्जर था। वो अपने मिलिट्री फोर्स को लेकर कुछ घुसपैठियों को पकड़ने जाते हैं। तभी उन्हें कुछ गोलियों की आवाज आती है। री उन सब को रोकता है और अंदाजा लगाता है कि वहाँ पर 6 लोग हैं। वो चुपके से आगे देखते हैं कि साउथ कोरिया के कुछ सोल्जर ने उनके देश के 3 आदमियों को पकड़ लिया है। कैप्टन री उन्हें छोड़ने को कहता है। तभी वो बताते हैं कि वो उनके इलाके में कुछ कलाकृति चुराने में पकड़े गए हैं। वो उन्हें इसके सबूत भी दिखाते हैं। री उन्हें उनके हवाले करने को कहता है और उनसे वादा करता है कि इस चोरी के लिए वो उन्हें सजा भी दिलवाएगा। री के 3 गिनते ही सब अपने अपने हथियार नीचे रख देते हैं। तभी एक आदमी उनका बंदूक उठाकर उन पर हमला करने जा रहा था। तभी कैप्टन री उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं। साउथ कोरिया के एक सोल्जर को वहाँ से वापस आने के लिए कॉल आता है। वो नॉर्थ कोरिया के साथ झगड़ा नहीं चाहते हैं। उसके बाद सब अपने अपने कैंप पे चले जाते हैं। यहाँ पर री के पास स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर आता है। ऑफिसर री को उन तीनों चोरों को रास्ता भटकने के लिए छोड़ देने को कहता है। री कहता है कि ये सब उनके पेट्रोलिंग जोन में हुआ है, वो इसे हल्के में नहीं ले सकता है और उसने साउथ के कैप्टन को वादा किया है कि वो इन्हें सजा दिलवा कर ही रहेंगे और वो अपना वादा जरूर निभाएंगे। तभी वो ऑफिसर उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ ऐसी हरकत की जिससे उनका देश खतरे में आ जाए तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इधर री के साथी सोल्जर बियर पीते पीते बात कर रहे होते हैं कि री ने स्टेट सिक्योरिटी से पंगा क्यों लिया। इसकी वजह से स्टेट सिक्योरिटी उन पर ही ज्यादा नजर रखने वाले हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम सेरी को देखते हैं जो अपने पैराशूट के साथ पेड़ में लटकी हुई
हुई थी। इधर पुलिस साइक्लोन में गुम हुए लोगों की रेस्क्यू कर रहे होते हैं। शेरी के असिस्टेंट उसके बॉस को ढूंढने लगता है, तभी उसे वो कैमरामैन मिल जाता है जो शेरी के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। वो उससे शेरी के बारे में पूछता है। कैमरामैन बताता है कि उसका कैमरा गुम हो चुका है और उसे शेरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी वो रोने लगता है। इधर सुबह होता है और शेरी को होश आता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। तभी वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। कैप्टन री वहीं पर घूम रहा होता है, उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। तभी उसके साथी को उनके कमांडर का कॉल आता है और उसे वहाँ जाना पड़ता है। री उस लड़की को ढूंढने जाता है। शेरी उसे देखकर खुश होती है, लेकिन तभी उसका ध्यान री के बेजेस पर जाता है और उसे पता चलता है कि वो तो नॉर्थ कोरिया से है। कैप्टन री उसे नीचे उतरने को कहता है। वो कहती है कि वो यहाँ पर अटक गई है और वो नीचे नहीं आ पा रही है। तभी री अपना गन रिलोड करता है। ये देखकर शेरी तुरंत अपना पैराशूट का बेल्ट खोलती है और नीचे छलांग मारती है। तभी वो री के ऊपर गिर जाती है। री उसे नीचे उतार कर उसका नाम और पैसा पूछता है। शेरी कहती है कि वो एक फैशन कंपनी के लिए काम करती है, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आप अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।